Hello everyone, welcome to our channel पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए आज का जो टॉपिक है वो इंडियन प्रेस के डेवलपमेंट के बारे में है। कई बच्चे मेरे से बार पूछ रहे सर प्रेस का एक वीडियो बना दीजिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं जो इंडियन प्रेस का जो ये वीडियो है उसमें एक चीज़ आपको क्रोनोलॉजी में बता दूंगा, एक एक चीज़ कब कब क्या क्या आया, जिससे आपके माइंड में एक सेटअप बन जाए कि हाँ ये चीज़ हुआ। और मैं एक बार आपको बोल देना चाहता हूँ कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट पीएससी और एसएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में जीएस पार्ट आता है। डेट में ज़्यादा मत जाइएगा, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। और इतना याद रखिए, उसके एसेंस को याद रखिए कि कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप डेट याद करने बैठेंगे तो आई एम प्रेटी श्योर दैट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग इन हिस्ट्री। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, आप क्या क्या रटेंगे, राइट। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये डेट में प्रॉब्लम। देखिए डेट याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको आपको हिस्ट्री का जीएस याद करना है। उस क्रोनोलॉजी की याद रखिए, कब क्या क्या आया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेट याद करने बैठेंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे बट मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप डेट ही याद करते रह जाएंगे पूरे साल, ठीक है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर इसी टाइप का किसी को नोट्स चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। उसमें एक लिंक दिया है, उसमें सारा डिटेल्स में प्रोसीजर प्राइसिंग सब लिखी हुई है। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट, मैं एक ओवरव्यू आपको बता दूंगा कि इंडियन प्रेस का डेवलपमेंट क्या हुआ था। यही चीज़ नोट्स में भी है मेरे, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रेस हुआ कैसे कैसे इंडिया में कैसे आया। तो देखिए यहाँ मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे क्रोनोलॉजी में बताया हुआ है। तो 1556 में आप देख रहे हैं कि 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस आया इंडिया में, ठीक है। वो कहाँ पे आया? आपके सेंट पॉल कॉलेज है गोवा में, वहाँ पे आया। किसके द्वारा? पोर्टुगल द्वारा लाया गया, ठीक है। तो पहला अगर पूछा जाए आपसे कि पहला प्रेस कहाँ पे इंडिया में ऑफिशियली कहाँ पे कदम रखा, तो वहाँ पे आप देखिए हमारे वेदों में तो पहले से ही प्रेस था, लेकिन वो हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, राइट। तो ये चीज़ का प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। वरना हम तो हज़ारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे जो पंडित लोग थे वो तो लिखते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस खुला गोवा में। उसके बाद 1670 के अराउंड, 16 से 70 के अराउंड, एग्जैक्ट डेट में मत जाइए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 1670 के अराउंड बॉम्बे में पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बना, ठीक है। उसी समय 1780, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1780 में बंगाल गैजेट नाम का एक पेपर लगाया। किसने? जेम्स अगस्टस हिकी ने। ये खुद भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स थे, लेकिन वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन के बारे में दिखाते थे, बहुत ज़्यादा उजागर करते थे, ठीक है। जो फिलहाल आज की जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, ठीक है। तो जेम्स अगस्टस हिकी जो हैं वो इंग्लिश में लैंग्वेज में निकालते थे पेपर। उसमें क्या वॉज एक्सपोजिंग द करप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है, अगर सरकार का अगर विरोध किया उस टाइम तो सरकार मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने उसको बंद करवा दिया। फिर दौर आया 1784 से 1789, जिसमें बहुत सारे पेपर्स बने, जर्नल्स बने। आपका कलकत्ता गैजेट बना, आपका बंगाल जर्नल बना, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड, पहला न्यूज़पेपर था जो बॉम्बे में 1789, मतलब उस टाइम का दौर में ये बाकी न्यूज़पेपर आए। इसके बाद एक और, इसी अगर आप मेरे नोट्स लेंगे उसके बाद एक चार्ट भी दिखाया गया, उसमें बताया गया कि कौन किसने बनाया है पेपर, कब ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। वो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि बच्चे जो स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना यूपीएससी में तो ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं, ठीक है। फिर 1799 में आते हैं। 1799 में फिर क्या है, अब देखा जब ब्रिटिश सरकार को लगा भाई ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के लोग, अगर प्रेस, अगर देखिए हमारी आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाया है प्रेस ने, क्योंकि प्रेस के साथ ही इंफॉर्मेशन फैलती थी ना कि भैया यहाँ पे उन्होंने ये आंदोलन किया तो हम भी करेंगे। तो ऐसे ही पूरे पैन इंडिया में प्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेमोक्रेसी हमारे इंडिपेंडेंट होने में। तो अब सरकार तो नहीं चाहती, सरकार मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, सरकार तो नहीं चाहती थी भाई कि ऐसा, तो सेंसरशिप प्रेस एक्ट को लगाया गया। रीज़न क्या था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इंडिया हमारा ही हो भाई,
ठीक है, सिंपल भाषा में। क्योंकि उस समय फ्रेंच आना चालू कर देते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा भाई ये फ्रेंच वाले आ रहे हैं, कुछ मिलके घपला कर देंगे, तो भैया एक सेंसरशिप एक्ट ले आओ। तो लॉर्ड वेलेस्ली भाई साहब ने क्या किया कि वर ऑब्जर्व दैट फ्रेंच वर पब्लिशिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच इंडियंस बहुत सारे फ्रेंच को यूज़ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर हर एक पब्लिशर को एक कॉपी पहले सरकारी दफ्तर में जाके, डीएम के दफ्तर में जाके आपको पहले दिखाना है कि आपने गलत तो नहीं लिखा है सरकार के बारे में, मतलब अच्छा अच्छा लिखना है, ठीक है। फिर क्या आया 1818, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क लगा दिया हूँ। लॉर्ड हॉस्टिंग ने एबॉलिश कर दिया सेंसरशिप एक्ट, प्रेस एक्ट। तो इंडिया का पहला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाचार दर्पण हुआ, जो कि बंगाली लैंग्वेज है। तो बंगाल से ही सारा देश का जो मूवमेंट चालू हुआ है अगर देखा जाए, क्योंकि बंगाल में काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते थे उस समय के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए बंगाल से, ठीक है। तो बंगाली लैंग्वेज में पहला पेपर आया, ठीक है। उसके बाद आया फिर 1822 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय ने निकाला संवाद कॉमेडी करके। ये जो है राजा राम मोहन का कैंपेनिंग अगेंस्ट सती प्रथा के अगेंस्ट एक कैंपेन चालू किया, जो सोशल रिफॉर्म की सती प्रथा होती थी उसके अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने ये पेपर निकाला, ठीक है। फिर 1823 में आते हैं। 1823 में आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक एक्ट आया है, उसमें जॉन एडम भाई साहब ने लाया। उसमें क्या बोला, एवरी न्यूज़पेपर रिक्वायर लाइसेंस। भैया अगर जैसे आज बंदूक खरीदना है तो लाइसेंस चाहिए ना, कोई भी अगर आपको लिकर शॉप खोलना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। तो उस समय बोला गया कि भाई अगर आपको एक पेपर चलाना, सोचिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना आप नहीं चला सकते, ठीक है। 1826 में पहला हिंदी न्यूज़पेपर बना, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग हिंदी जर्नलिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं 30 मई को। फिर 1835 में चार्ल्स मेटकाल्फ ने अबॉलिश किया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि देखिए दिखाने के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि इंडियंस को दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय लोग मॉडरेट साइड, मतलब कि उस समय थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, तो लोगों को सिखाने लगे थे कि सरकार गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको रिफॉर्म चाहिए। तो उनको थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए हमारे इंडियंस को, तो भाई साहब ने, मेटकाल जी ने ला दिया कि इसको अबॉलिश कर देते हैं लाइसेंसिंग एक्ट, ठीक है। तो मॉडरेट्स ने और सब में हिस्टोरियन उनका नाम रख दिया लिबरेटर ऑफ प्रेस। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो लिबरेटर ऑफ प्रेस, बट ये आपको पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन था, वो भाई साहब चार्ल्स मेटकाल थे, ठीक है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स उन्होंने चेंज किया, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर तो वही मानेंगे नहीं, तो उसको निकाल दिया गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1868 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत बाजार पत्रिका, ये पब्लिश हुई बंगाली में, ठीक है। और ये ऐसा न्यूज़पेपर था जो भयंकर क्रिटिसाइज करता था, लेकिन इसका एक कहानी और भी है। तो लॉर्ड लिटन 1870, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन भाई साहब आए, तो उन्होंने क्या किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पास किया, जिसमें ऑलमोस्ट सभी को क्लोज, जितने भी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर थे क्लोज कर दिया। तो हिंदी का क्लोज कर दिया। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपना उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहले बंगाली में करते थे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, ताकि वो चेंज हो जाए, हमारा न्यूज़पेपर बंद ना हो, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन और रिपन, ये दो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड लिटन आए, उन्होंने क्या कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, वो रिपील कर दिया 1878 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ गई है, छोटी सी क्रोनोलॉजी है। इसको अगर आप दिमाग बना के जाएंगे, तो अगर प्रेस से रिलेटेड मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंट्रीब्यूशन क्या, देखिए आप कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इंडियन प्रेस में कंट्रीब्यूशन हो सकते थे, मतलब कि इंडियन प्रेस द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूट किया गया। नॉर्मली प्रेस क्या होता है, फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी भी कहते हैं ना, कि भाई कि ये हर चीज़ को, जो भी सरकार गलत कर रही है उसको दिखाना है, भाई सरकार गलत कर रही है, ना कि उनकी चापलूसी करना। तो उस समय इंडियन प्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था, अर्ली फेज में क्या था, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाना था, मतलब कि दिखाना था कि हमको रिफॉर्म चाहिए, एजुकेटेड और लोगों को एजुकेट करना था कि भाई ये देश में चल रहा है, ठीक है। कनेक्टेड टू द मासेस, लोग मास को कनेक्ट करता था। ये पहले तो भाई टीवी थी नहीं, तो एक न्यूज़पेपर था जो लोगों को कनेक्ट करता था। और उसके इंडिपेंडेंस के बाद एफएम आया, AIR, ठीक है।
न्यूज़पेपर इम्पैक्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स बट ऑल्सो रिमोट विलेजेस। तो विलेजेस तक पहुंचना था तो न्यूज़पेपर चलाना ही था, ठीक है। वेयर ईच न्यूज़ आइटम एडिटोरियल वुड बी रीड एंड डिस्कस थरोली इन द लोकल लाइब्रेरीज। अब लोग, कई लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता ना, तो जिनको पढ़ना था वो बोल बोल के पढ़ते। जैसे आपको पता होगा कि जब पोस्टमैन चिट्ठी लाता था तो कई लोग को नहीं पढ़ना आता, तो घर का जो सबसे पढ़ा लिखा था वो खोल के सबके सामने पढ़ता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो तिलक का न्यूज़पेपर था पहले, जो तिलक जी का न्यूज़पेपर था वो भी यही काम करता था कि पीजेंट को, आर्टिसंस को, वर्कर्स को और मजबूत करना है देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। अवेयरनेस फैलानी थी, ऑफ कोर्स ये तो रहेगा ही, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, क्या था, अब मेजर रेगुलेशन क्या क्या अपनाए गए थे ब्रिटिश द्वारा जो कंट्रोल करता था प्रेस को। प्रेस एक्ट ऑफ 1799, ये पहला एक्ट था जो 1799 में लाया गया कि प्री सेंसरशिप करना पड़ेगा। फिर उसी के जस्ट बाद लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया 1823 में, ये ऊपर मैंने आपको बताया भी है। और बिना लाइसेंस के अगर आपने प्रेस चालू किया है तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। उसके बाद क्या आया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। वरना इसको हम लोग कहते हैं गैगिंग एक्ट भी। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसको गैगिंग एक्ट, इट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इंग्लिश और वर्नाक्युलर प्रेस, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि इंग्लिश तो मना नहीं था ना, इंग्लिश भी। तभी अमृत बाजार पत्रिका जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी रातों रात, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट पावर टू सेंसर रिपोर्ट एडिटोरियल इन वर्नाक्युलर प्रेस। सरकार के हाथ में पावर दे दिया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में, कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ लाया है तो वो तुरंत बंद हो जाए और उल्टा फाइन भी लगाया जाए, ठीक है। ये एक था। और वही देखिए, लेकिन प्रिंटिंग मशीन वॉज कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि प्रिंटिंग मशीन जो है अपने कब्जे में ले लेते थे इसके तहत। फिर 1908 में न्यूज़पेपर आया। क्या किस 1908 में इसलिए आया क्योंकि बंगाल का डिवीज़न हो चुका था, तो भाई कुछ ना कुछ तो लाना था, वरना क्या कहते हैं, देश हाथ से चला था ब्रिटिशर्स के। तो उन्होंने क्या लिया, तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्टिक थे, उनको कर्ब करने के लिए, उनको उनका जो मुद्दा था देश में आंदोलन फैलाने का, उसको कम करने के लिए 1908 न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया। उसमें ये बोला गया कि भाई कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, सब प्रॉपर्टी आपकी छीन ली जाएगी, ठीक है, सिर्फ और मेनली एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए। फिर इंडियन प्रेस एक्ट आया 1931, ठीक है। फिर ये मोस्टली आया सॉल्ट सत्याग्रह के बाद। ये भी देखिए, कोई जब बड़ा आंदोलन होता है उसके बाद एक एक्ट लाया ही लाया ब्रिटिश ने, ताकि वो जो प्रोपेगेंडा वो जो है फ्रीडम फाइटर्स का वो रोक सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफेंस इंडियन रूल्स आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाया गया ये, ठीक है। प्री सेंसरशिप वॉज इम्पोज एंड अमेंड्स वर मेड इन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाज एक्सटेंडेड टू 5 ईयर। मतलब हर एक बड़े इवेंट में आप ध्यान देंगे इस चीज़ का, हर एक बड़े इवेंट में ब्रिटिश सरकार ने जैसे कोई बड़ा इवेंट हो उसके बाद तुरंत एक्ट ला दिया। आज भी सरकारें वही करती हैं, राइट, पहले भी वही करती थी। तो यही चीज़ें जो है करा गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को भी अमेंड किया, उसमें बोला गया कि मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ डेथ फॉर पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लाइकली टू यूज ऑफ फॉर टू द एनिमी। मतलब कि एनिमी इन द सेंस, ब्रिटिश की एनिमी क्या थी, बाकी सब जो कंट्रीज थे वो भी तो कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी एनिमी थी। तो बोला कि अगर आप किसी और के साथ मिलें, कि मिलकर अगर इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया का जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो अगर उसका कोई शेयर करते हैं तो आपको इवन डेथ तक हो सकती है। आज भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बहुत कड़ी पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सारे दिक्कतें आई देश आज़ाद करने में, इसके बावजूद, मतलब कि इतने लॉज एंड रेगुलेशन के बावजूद, देखिए ये मेरा कंक्लूजन है। देखिए, मैंने सारा ये जो लिखवाया है ये मेंस पर्सपेक्टिव लिखा है, तो मैंने यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है। क्यों दिया, कोई भी आंसर आप लिखें तो उसको कंक्लूजन डालना मस्ट है, ठीक है। तो इंडियन प्रेस वर्क इन अ वे अराउंड टू डिफेंड सिविल लिबर्टीज एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस इमर्ज एज अ टॉर्च बियरर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। कि नेशनल मूवमेंट जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अगर प्रेस ना होता तो ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं चलता क्या चल रहा है देश में, राइट। तो इसलिए कहते हैं उस ज़माने में प्रेस पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अभी ज़माने में टीवी देखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग न्यूज़ जो है अच्छे न्यूज़ देखिए जो आपको यूपीएससी में काम आने वाले हैं, राइट। तो ये था मेजरली डेवलपमेंट ऑफ प्रेस था, एक छोटा सा चैप्टर था ये। इसके बाद जो नोट्स में मेरे उसमें जो है उसमें बताया गया कि हाँ ये किसने चालू करा, ये कब डेट, वो अलग है।
इस तरह के इसी तरह के क्रोनोलॉजी के हिसाब से और मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्लस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर तो ये चैप्टर ये हो गया है, ये ब्रीफली मैंने बता दिया आपको प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से आपको बोल दूं, अगर किसी को इसी टाइप के नोट्स, इसी तरह आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन नोट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप पहला लिंक दिए उसको खोलेंगे, आपको सारा डिटेल, सैम्पल, इंडेक्स, आपका प्राइसिंग, सब कुछ प्रोसीजर इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, अगर आप मैंने पूछा कि आप कमेंट करिए, प्रेस क्या कंट्रीब्यूट किया इंडिया में, कैसा कंट्रीब्यूट किया इंडिया में हमारे इंडिपेंडेंस में, क्या मदद किया प्रेस ने, उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।